तो फिर तो ये अस्पताल में व्रती वालों की भीड़ लगी रहना चाहिए। भैया डॉक्टर साहब तबीयत खराब हो गई, क्यों, क्या हो गया, कल एकात किया था इसलिए बीमार हो गए, कल उपास किया था इसलिए बीमार हो गए। पर डॉक्टर ये नहीं पूछता है कि तुमने क्या छोड़ा, वो ये पूछता है तुमने कल क्या खाया था, अब तुमको ये नहीं खाना है। तो इसलिए जब तक हमें समझ पड़ती है, बोलो, जब तक हमको समझ पड़ती है कि धर्म करना चाहिए, तब तक हमारी जिंदगी का कीमती समय निकल चुका होता है और बाद में हम पछताते रह जाते कि हम कुछ कर नहीं पाए और पश्चाताप करते रहते हम करते। इसलिए कोई भाग्यशाली, कोई पुण्यशाली ऐसा जीव होता है कि जो बचपन में ही समझ लेता है कि हमें संयम धारण करना चाहिए, हमें व्रत करना चाहिए, हमें इस मार्ग पर जाना चाहिए। दूसरी बात, किसी के कहने से कभी कोई धर्मात्मा नहीं होता है। बोलो किसी के पंडित साहब, किसी के कहने से कोई, और अगर किसी के कहने से कोई धर्मात्मा हो भी गया तो वो धर्मात्मा नहीं कहलाता है। किसी के कहने से धर्मात्मा मत बनो, किसी के कहने से कोई व्रत मत लो, किसी के, अगर मान लीजिए आपको मालूम है कि महाराज जी बिना आलू प्याज त्याग कराए आहार नहीं लेते हैं, तो आपको चौके में उनके पूछने के पहले ही अपन को बोल देना कि हम 1 महीने का नियम लेते हैं। हमने पूछा, फिर आपने नियम लिया, फिर आपने व्रत लिया, फिर आपने संयम लिया, तो प्रेरणा किसने दी? प्रेरणा हमने दी, तो उसका कुछ परसेंटेज क्या मिले, क्या होगा, हमारे लिए मिलेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग व्रत करने की भावना होती है लेकिन उनको डर लगता है। क्या? व्रत करने की भावना होती है पर उनको क्या लगता है? उनके लिए डर लगता है कि नहीं पाल पाए तो, कई नियम टूट गया तो, इसलिए नियम नहीं ले पाते। और कई लोगों को व्रतों की क्या नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है कि व्रत की महिमा क्या है। किसी को गुरुओं की प्रेरणा नहीं मिल पाती है, इसलिए धर्म व्यक्ति के जीवन में नहीं। एक तो माँ की प्रेरणा से धर्म आता है। क्या? एक तो माँ की प्रेरणा से धर्म आता है, एक। दूसरा, पत्नी की प्रेरणा से क्या आता है? धर्म आता है। तीसरा, गुरु की प्रेरणा से क्या आता है? बोलो। एक तो माँ की प्रेरणा से, माँ उसे प्रेरित करती है कि मंदिर जा, बोलो मंदिर जाओ, पूजन करो, अभिषेक करो। और दूसरा, पत्नी की प्रेरणा से कोई व्यक्ति धर्म स्वीकार करता है और कोई गुरुओं की प्रेरणा से क्या करता है? धर्म स्वीकार करता है। और वो कर्म का कल्ला है कि जो माँ की प्रेरणा से भी धर्म ना करे, बोलो वो कर्म का कल्ला है जो माँ की प्रेरणा से भी धर्म ना करे, पत्नी की प्रेरणा से भी धर्म ना करे और गुरु की प्रेरणा से भी। और कई तो ऐसे रहते, जब महाराज जी के पास बैठो, महाराज जी जैसी जैसी के वैसी वैसी हाँ में हाँ भरने की, नीचे उतरने का, सीमा खत्म, सेवा खत्म। महाराज जी हाँ मुनि बनोगी, हाँ हाँ बनेगी, बिल्कुल आप तैयार रखो, पिछी कमंडल हम लौट के आ रहे, आप तैयार करो पिछी कमंडल हम लौट के आ रहे। फिर जाने का नहीं महाराज जी के पास में, मना करना नहीं और हाँ, बोलो मना करना नहीं और हाँ भरना नहीं। जो गुरु की, माँ की प्रेरणा से भी धर्म ना सीखे, जो व्यक्ति पत्नी की प्रेरणा से भी धर्म ना सीखे और गुरु की प्रेरणा से भी जिसके जीवन में धर्म ना आए, तो ये सोचो कि उसका कितना पाप कर्म का उदय होगा। रानी चेलना वो धर्मात्मा थी, रानी चेलना वो धर्मात्मा थी जिसने अपने बौद्ध पति के लिए उसने जैन धर्मावलंबी बना दिया। राजा सैनिक ने रानी चेलना को परिवर्तन लाने की खूब कोशिश की,
लेकिन वो अपने सम्यक्त से टिसके मिस नहीं हुई। कोई उसे नहीं समझा सका। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। बोलो, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अनादिकाल से खूब खाया। बोलो, अनादिकाल से खूब खाया, अनादिकाल से खूब पिया, अनादिकाल से खूब सोए। नमो सिद्धाड़म। अभी भी नींद लगी हुई है, अभी भी सोए हुए, क्योंकि जिसका चित्त मंदिर में होकर के भी घर में है वो सोया ही हुआ है। तो बे ध्यान रख करके चलना कि अनादिकाल से, बोलो, अनादिकाल से खूब खाया। बोलो, अनादिकाल से खूब खाया, अनादिकाल से खूब पिया, अनादिकाल से खूब सोए, अनादिकाल से खूब रोए। जितनी जितनी अशुभ अशुभ क्रियाएं हैं, बोलो, जितनी जितनी अशुभ क्रियाएं हैं वो कोई भी बकाया नहीं है। हाँ, और जो जितनी शुभ क्रियाएं हैं वो एक भी आज तक पूरी नहीं की। वो आज तक एक भी वो क्रियाएं आज तक पूरी नहीं की। अशुभ क्रियाएं कई बार कर चुके हैं, लेकिन शुभ क्रियाएं एक बार। भोजन तो सबने किया, लेकिन भोजन तो सब करते हैं, लेकिन पूजन सब नहीं करते हैं। लेते सब हैं पर देते सब। लेने वाले, ये सबको याद रहता है कि हमें, बोलो, ये सबको याद रहता है कि हमें लेना है, पर एक इसी को याद नहीं रहता है कि हमें देना है। लेना सबको याद रहता है, परंतु देना किसी को भी याद नहीं रहता है। इसलिए धर्म को प्रारंभ में ही समझो, और प्रारंभ में समझ जाता है तो फिर उसे पश्चाताप नहीं करना पड़ता है कि हमने धर्म नहीं किया, हमने पुण्य नहीं किया, सारी जिंदगी हमारी ऐसी ही निकल गई। तो जब तक हमें समझ में आता है तब तक हमारा बहुत सारा जीवन क्या होता है, निकल चुका होता है, समाप्त हुआ होता है। तो ऐसे जो ये दिया कि इस प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं कि जो मैं निंदा पूर्वक इन कर्मों को क्या करता हूं, छोड़ता हूं। आगे का छंद देखेंगे। जिनेन्द्र मुन मूलित कर्म बंधम पीड़म सन मार्ग कृतम स्वरूपम अनंत बोधादिभवम गुणोधम क्रियाकलापम प्रगटम प्रवक्षे क्रियाकलापम प्रगटम प्रवक्षे। जिनेन्द्र मुन्मूलित कर्म बंधम, जिनेन्द्र देवानी कर्म बंध उन्मूलित चार घातिया कर्मों को जड़ से जिन्होंने क्या कर दिया है, क्षय कर दिया। किसके कारण से जीव संसार में घूमता है? कर्मों के कारण से जीव संसार में क्या करता है, घूमता है। जैसे पंखा जब तक ही चलता है जब तक उसके लिए अर्थिंग मिलती रहती है। दीपक कब तक जलता है, बोलो, दीपक कब तक जलता है? दीपक जब तक जलता है जब तक उसमें, बोलो, जब तक उसमें, दीपक जब तक जलता है जब तक उसमें घी होता है। और जैसे घी खत्म होता है और दीपक का जलना बंद होता है। आदमी कब तक चलता है? जब तक आदमी का आयु कर्म, जब तक आदमी का आयु कर्म शेष है तब तक ही आदमी जीवंत रहता है। और आयु कर्म समाप्त होता है तो आदमी इस पर्याय को छोड़ करके दूसरी पर्याय में
वो दूसरी पर्याय में चला जाता है। मरने से मरण का चक्र समाप्त नहीं होता। बोलो मरने से, कोने कोने से आवाज आए, बोलो मरने से मरण का चक्र समाप्त नहीं होता है। और मैं मर जाऊं ऐसा भाव बना लेने से भी जन्म मरण का चक्कर क्या नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। जन्म मरण के चक्र को मिटाने का एक उपाय है समाधि। क्या उपाय है? जन्म मरण के चक्र को मिटाने का एक ही क्या है, उपाय है, जिसका नाम क्या है, समाधि। कहां होएगी समाधि? घर में है? नहीं। क्यों? घर वाले समाधि नहीं कराएंगे। अगर मृत्यु काल आएगा तो कहां ले जाएंगे उठा के? है? कहां ले जाएंगे? बोल के रखना कि महाराज जी के पास ले चलना। नहीं नहीं, मैं तो नहीं ले जाऊं महाराज जी के पास। महाराज जी चारों प्रकार के अन्न जल का क्या करा देंगी? त्याग करा देंगे। अभी दीक्षा कहेंगे दीक्षा ले लो। अस्पताल ले जाएंगे, भली वो अस्पताल में मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाए। घर में कभी पूरा धर्म हो ही नहीं सकता है, आधा भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मरण से बचने का उपाय क्या है? समाधि। जैसे हम पढ़ते हैं, दिन रात मेरे स्वामी में भावनाए भाओ, देहांत के समय में तुमको। हाँ, तो इसके लिए बार बार इन लाइनों को क्या करते रहो, भाते रहो। दीक्षा दुर्लभ नहीं है। बोलो दीक्षा दुर्लभ नहीं है, लेकिन समाधि एक साथ 10 दीक्षा देखी होंगी। एक साथ बोलो, एक साथ 10 दीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन एक साथ 10 समाधियां, एक साथ 10 समाधियां नहीं हो सकती हैं। एक साथ 10 दीक्षाएं संभव है, लेकिन एक साथ 10 समाधि संभव, 10 समाधि संभव नहीं है। कारण क्या है कि दीक्षाओं का मुहूर्त होता है, पर समाधि का कोई भी समय, समाधि का कोई भी समय नहीं होता है। रात में हो जाए, रात में दीक्षा नहीं होती है। रात्रि काल में दीक्षा नहीं होती है, पर रात्रि काल में समाधि हो सकती है। इसलिए प्रार्थना ये करना निरंतर, रत्नात्रयों का पालन हो अंत में। बोलो रत्नात्रयों का पालन हो अंत में। रत्नात्रयों का पालन करते 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 अंत में जाके क्या हो, समाधि हो। लेकिन रत्नात्रय का पालन, रत्नात्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की जो एकता है, उस एकता का नाम क्या है, रत्नात्रय। बड़े बड़े साधु जिनके 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 साल जिसे संयम लिए हो गया, उनको भी समाधि की प्राप्ति, जिसने अपनी आत्मा की भावना निभाई है, ऐसे जीव को समाधि हमेशा क्या होता है, समाधि दुर्लभ होती है उसके लिए। और कोई व्यक्ति अगर उत्कृष्ट समाधि कर लेता है तो 2 अथवा 3 भाव में वो मोक्ष चला जाता है। कितने? 2 अथवा, अगर कोई उत्कृष्ट समाधि साध लेता है तो 2 अथवा 3 भाव में वह मोक्ष चला जाता है। और यदि वो उत्कृष्ट समाधि नहीं साध पाया, जगन्य समाधि की, तो 7 अथवा 8 भाव में वह नियम से समाधि का फल है कि 7 अथवा 8 भवों में वो जीव निर्वाण के लिए प्राप्त कर लेता। देवगति में सब कुछ है, लेकिन व्रत नहीं है वहां। क्या नहीं है? वहां कोई संयम नहीं होता है। व्रत संयम ना होने का कारण क्या है? व्रत संयम ना होने का मूल कारण है कि उनकी आहार संज्ञा क्या है, नियत है। उनके भोजन का समय निश्चित होता है, इसलिए उनको क्या नहीं होता है, समाधि की प्राप्ति। जिनकी रसना इंद्री बस में नहीं है,
जिनके रसना इंद्रिय बस में नहीं है, पांचों इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसे जीव के लिए कभी भी समाधि की प्राप्ति नहीं होती। और दूसरी बात, एक विद्वान हुए, ऐसे प्रकांड विद्वान हुए कि जिन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन किया। ध्यान से सुनना, अनेक ग्रंथों का संपादन किया, अनेक ग्रंथों का उन्होंने लेखन किया, अनेक ग्रंथों का जिन्होंने स्वाध्याय किया, जो प्रथमाधारी थे। ग्रस्तों की तो बात छोड़ो कि जो व्रती नहीं है, कोई व्रत नहीं है, जो प्रथमाधारी थे, अनेकों लोगों के लिए जिन्होंने विद्या का दान दिया हो, जब उनका मरण काल आया तो उनके लिए किसी आचार्य महाराज के पास में ले गए। आचार्य महाराज के पास उनके लिए लेकर के गए और आचार्य महाराज ने उनको संबोधन दिया, उनके लिए समझाया कि अब आपका अंत समय आ गया है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, आपका थोड़ा सा समय रह गया है, अब सब त्याग करो, आप कम से कम दीक्षा तो ले लो, मुनि बन जाओ। अब कौन संबोधन दे रहा? पंडित साहब, कौन सा आचार्य महाराज संबोधन दे रहे कि अब तुम कम से कम अब मुनि दीक्षा ले लो तुम, और मुनि दीक्षा पूर्वक तुम समाधि साधो। नहीं, उन्होंने क्या बोला? नहीं, मुझको अभी मुनि दीक्षा नहीं लेना। तो उन्होंने कहा कि एलक दीक्षा स्वीकार कर लो। बोले वो भी नहीं लेना, क्षुल्लक दीक्षा स्वीकार कर लो, वो भी। इतने महान बड़े श्रेष्ठ ज्येष्ठ आचार्य जिसके लिए संबोधन दे रहा है, फिर भी उस जीव के दीक्षा के क्या नहीं बनते? दीक्षा के भाव नहीं बने। कोई कर्म ऐसा बांधा होगा, बोलो कोई कर्म ऐसा बांधा होगा जिसके कारण से तुम संयम को धारण नहीं कर पा रहे। उसके लिए भी पुण्य चाहिए, उसके लिए भी योग चाहिए, उसके लिए भी सहयोग चाहिए। खाली भावना तो है, बोलो बोलो, भावना तो, खाली भावना से काम नहीं होता है। कई लोगों ने अच्छा पकड़ के रखा, भावना भवनाशिनी। बोलो बोलो, जोर से बोलो, भावना भावना भाने मात्र से भव का क्या हो जाता है? अच्छे भाव रखो, त्याग करो या ना करो पर, बोलो त्याग करो या ना करो पर अच्छे भाव रखो, है ना? अच्छे भाव रखो तो खाली भाव से भी काम नहीं चलता। भाव के साथ साथ हमें द्रव्य भी त्याग करना पड़ता है।